मिशन एसडीएम के तहत आप सभी के 3 सप्ताह के टारगेट मैंने आपको दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने तीनों सप्ताह के टारगेट को पूरा कर लिया होगा। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं चौथे सप्ताह का टारगेट कि चौथे सप्ताह में आपको क्या करना है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार सेशन देख रहे हैं, आज ही आप जुड़े हैं, आप सभी को पहले सप्ताह के टारगेट से चलना है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ हमारे आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगी। वहाँ पर पहले सप्ताह के टारगेट से आपको सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, मिशन एसडीएम का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मिशन एसडीएम का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी लिंक पड़ी हुई है, तो उससे जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए चौथे वीक के टारगेट वीक पे चलते हैं। 2 वीक का हमारा टारगेट वीक, 3 वीक का टारगेट वीक हो चुका है आप सभी का, और मैं आशा करता हूं कि टारगेट आप पूरा कर रहे होंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। मिशन एसडीएम की हमारी प्लेलिस्ट भी है आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी में, तो उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं, वीडियोस भी देख लीजिए। वीडियोस भी आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। फ्री पीडीएफ सेक्शन पे ये वाली पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आज आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप हमारा ऑफिशियल ऐप है, वहां पर मिशन एसडीएम का फ्री पीडीएफ वाला सेक्शन है। एक टाइल बना हुआ है फ्री पीडीएफ का, उसमें जाएंगे, वहां से आप मिशन एसडीएम से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। हर बच्चा डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है। तो चलिए चौथे वीक में एक तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका था, 2 सप्ताह में कंप्लीट कराया था मैंने। तीसरा सप्ताह है, तीसरे सप्ताह में आपको जो पढ़ना है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास कर पढ़ना है। पहले के टारगेट पहले पूरा करिएगा, बाद में नया टारगेट शुरू करिएगा। मेरा काम है आपको व्यवस्थित तरीके से टारगेट देना। प्री मेंस सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, प्री भी मेंस भी सब कुछ लेके चल रहा हूं। ठीक है, आपको भी चमत्कार है, ये समझ लीजिए। ये इस तरीके से ही सिस्टमेटिक तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। तो पिछले 3 सप्ताह में हमारा, तीसरे सप्ताह में हमने मेडिवल हिस्ट्री चालू कर दिया था। अब मेडिवल हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। अब जो इस सप्ताह आपको पढ़ना है, एक तो आपके पास एक किताब होगी, यदि किताब नहीं है, किताब अनिवार्य रूप से जरूर लेना है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र पीवाईक्यू की बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बिना टारगेट पूरा नहीं होगा, और यूपी पीसीएस भी आपके लिए, मतलब इससे क्या है, पीवाईक्यू कवर होगा, इसको भी टारगेट सीट का हिस्सा बनाया मैंने, तो ये जरूर लेना। कहाँ से लेंगे? आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी बुक डिपो से आप ले सकते हैं। भारत में हर जगह इसे उपलब्ध करा दिया गया। ठीक है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर भी बुक सेक्शन पे ये आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत है, इसका अध्याय 4 है। मतलब अध्याय 4 का मतलब ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको देखो, जो बच्चे प्रयाग बैच में जुड़े हुए हैं वहां पर मेडिवल हिस्ट्री मैंने डिटेल में पढ़ाई रखा है, आप टॉपिक देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से क्लासेस करते हुए चलिएगा। तो एक तो आपको मुस्लिम आक्रमण और सल्तनत की स्थापना, ठीक है, जिसमें महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। तराइन के युद्ध पढ़ना है और गुलाम वंश की स्थापना पढ़ना है। ये सारे टॉपिक हैं। दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, सल्तनत की स्थापना हुई, तो उसमें महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, है ना, ये सब शुरुआती आक्रमणकारी थे सबसे पहले। इससे पहले मैंने पूर्व मध्यकाल में आपको बताया था इस्लाम के आगमन को लेकर के। तराइन का युद्ध, 2 युद्ध हुए, जिसमें मोहम्मद गौरी लास्ट में जीतता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। गुलाम वंश की स्थापना पड़ती है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, ये सारे वंश कर लीजिएगा। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और प्रत्येक वंश में सारे शासक देख लीजिएगा, क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए, क्या सैन्य नीति रही, ये सारी चीजें प्रत्येक उसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद तीसरा, अभी मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, तीसरा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है आपको। पूरा प्रशासनिक व्यवस्था, इक्ता प्रणाली, राजस्व, सेना, संगठन, ये सारी चीजें पढ़नी है। समाज और अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, कृषि, व्यापार, शहरीकरण। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का कला एवं संस्कृति, यानी कंप्रिहेंसिव पूरा दिल्ली सल्तनत कवर करना है। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, फारसी साहित्य, स्थापत्य शैली, जितनी भी चीजें हैं सारी कवर करनी है। कैसे पढ़ोगे? पढ़ने के लिए एक तो मेरी ये वाली किताब है, इसमें मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक हैं, बट ये पीवाईक्यू बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक तो ये किताब अर्जेंट लेनी है, ये लेना ही लेना है, इसको तो साथ में रखना ही है। तो इससे आप पढ़ेंगे, इससे पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे और कंटेंट कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैग्रा हिल का एज एप्लीकेशन है हमारा, वहां पर वीडियो क्लासेस में अपडेट करवा रहा हूँ सारी की सारी।
प्रयाग बैच, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में मैंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई है, तो यदि आप प्रयाग बैच का हिस्सा नहीं है तो प्रयाग बैच ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। दूसरा, आपके सेल्फ नोट्स होंगे, मान लीजिए आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, कोई संस्थान ज्वाइन कर रखा है वहां के नोट्स हैं, कहीं से भी पढ़िए, पर ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, ये आपको कवर करना है टारगेट वीक 4 के अंतर्गत, ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। इसके बाद जो है अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। मैं चाह रहा हूं यूपी स्पेशल आपका जरूर हो जाए, लेकिन उससे पहले शायद इथिक्स है। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट है आपका नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में अभी तक हमने 3 जो वीक रहे उसमें आधारभूत समझ आपने पढ़ी है। अब हम टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं इस सप्ताह में टॉपिक में एक नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो पहले आपको नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध पढ़ना है, किताबों भी मिल जाएगा। यदि आप प्रयाग बैच में हैं तो वहां पर डायरेक्टली इसी टाइटल से क्लास आपको मिलेगी। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के निर्धारक, इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। इथिक्स में हम चाह रहे हैं मेंस पहले तैयार हो जाए, आपका प्रीलिम्स से पहले मेंस आपका इथिक्स हो जाए, पेपर 5 पेपर 6 सब प्रॉपर कंप्लीट हो जाए, पहले ही करके जाना है, तब जाके आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो नीति शास्त्र, मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के निर्धारक, ये पढ़ेंगे इस सप्ताह। कहां से पढ़ेंगे? प्रयाग बैच इथिक्स क्लास, या तो आप केवल प्रयाग बैच ज्वाइन करिए या इथिक्स का बैच भी ले सकते हैं, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है आपका, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पेपर 5 पेपर 6 है। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये टॉपिक आप कवर करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये टॉपिक आप कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, कहां से? प्रयाग बैच, आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र की बुक है, ये आप पेपर 5 पेपर 6 लेवल का आपको पढ़ना है। अभी मैंने आपको इससे पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत का इतिहास, अब उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये कवर करेंगे। प्रयाग बैच में मैंने पूरा पढ़ा रखा है पेपर 5 पेपर 6 में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा, और उत्तर प्रदेश का पेपर 5 पेपर 6 ऑनलाइन कोर्स जो आपका है, केवल सेपरेट आप 5-6 से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, उत्तर प्रदेश का कला एवं संस्कृति, इससे कवर करना है आप सभी को, ठीक है, ये जरूरी है। और इसके बाद चौथी चीज, एक समान अध्ययन की क्लास होती है, ये केवल और केवल प्रयाग बैच में होती है। ये एप्लीकेशन में जीएस मास्टरी के नाम से बैच है, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। ये प्रीलिम्स के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, जीएस मास्टरी क्लास लाइव भी होती है 9:30 बजे, बाद में इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाता है। प्रयाग बैच में आपको ये क्लास मिल जाएगी, जीएस मास्टरी लाइव ऑनलाइन कोर्स आपको ये पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स है आपका, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स सुबह प्रातः 5:30 बजे मंडे टू फ्राइडे चल रही है, आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। मास्टर करंट अफेयर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आपको कहां मिलेगा? आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो करंट अफेयर्स आपको पूरा देखना, और ये सारी क्लासेस आपको प्रयाग बैच में भी मिलेंगी। आपको 2 यूट्यूब चैनल जरूर लेकर के चलना है, एक आजाद आईएएस एकेडमी, एक आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी। यहाँ पर मिशन एसडीएम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मिशन एसडीएम के लाइव क्लास भी यहाँ पर होती है। आपको जरूर से जरूर यूपी पीसीएस एकेडमी का हिस्सा बन के रहना है। आईएएस एकेडमी में आपको मास्टर वीडियो, रिवीजन क्लास, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग की क्लास, लिखना सीखे क्लास भी होती है, ये सारी चीजें करनी है। जल्दी मेरी मास्टर करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको मिलने जा रही है। इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए लिखना सीखें, सप्ताह में अभी 1 क्लास लेके चल रहा हूं, ताकि आंसर राइटिंग भी आपका बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो ये आपको देखना है। मैं चाहता हूं कि आंसर राइटिंग में पहले आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो, फिर इसके बाद आप प्रॉपर लिख पाए उस चीज को, ठीक है। और रेगुलर रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी पढ़िए उसको रिवाइज करिए। रिवीजन की है हमारा, तो रिवीजन करना है। मंडे टू फ्राइडे जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं उसे पढ़िए, प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करिए, डायरी में डेली का टारगेट लिखिए और उस टारगेट को पूरा करिए। डेली रिवीजन प्लान रखिए, कम से कम 3 घंटे आप रिवीजन। मेरा एक डायरी वाला वीडियो पड़ा हुआ है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, उसे एक बार जरूर देख लीजिए, उससे आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद सैटरडे और संडे ये आपके लिए रिवीजन डे है, इसमें कंप्लीट नया मत पढ़िए, रिवीजन करिए। टारगेट रह जाता है तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी सैटरडे मेरी मेंटरशिप क्लास भी होती है, उसका हिस्सा भी बनिए। डायरेक्टली आप मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे जो है गूगल मीट के माध्यम से, जिसमें आप डाउट वगैरह जो पूछना चाहें पूछ लें। तो ये पूरा का पूरा हमारा पूरा जो है ये प्लान है। रिवीजन आपको अपने हिसाब से तय करना है।
मैंने तरीका बता रखा है। आंसर राइटिंग में लिखना सीखे की क्लास होती है, सप्ताह में एक क्लास है, इसे जरूर फॉलो करना है। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव रहती है, वहीं पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने मेंस आंसर राइटिंग की। इसके बाद करंट अफेयर्स आपको जरूर से जरूर करना है। मंडे टू फ्राइडे लगातार कंटिन्यूअस लाइव क्लास होती है, इसको जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद आपका जो है समान अध्ययन की क्लास होती है, आपकी समान अध्ययन जीएस मास्टरी क्लास जरूर करिए। इसके बाद आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की क्लास होती है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है, प्रयाग बैच में आपको ये क्लासेस सब मिल जाएंगी। इसके बाद आपको इथिक्स में ये वाले टाइटल जो बताए मैंने, नीति शास्त्र, मानवीय सहसंबंध, किसी बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ लीजिए, बट ये सारे टॉपिक कवर करने हैं आपको। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के निर्धारक, और ये हिस्ट्री में कंप्लीट दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, पूरा कंप्रिहेंसिव तैयार करना है। मुस्लिम आक्रमण और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेके 1526 तक का पूरा टाइम पीरियड आपको इस सप्ताह में क्लोज करना है, कवर करना है। फिर आगे मुगल काल के बारे में चलेंगे। मुगल काल के बाद जो है अभी मतलब कई सारे टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य हो गया, जो दक्कन वाला क्षेत्र था वो इतिहास भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये पूरा हमारा टारगेट है और मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस टारगेट को पूरा ही करना है, तभी आप मिशन एसडीएम में का एक ही लक्ष्य है, आपको व्यवस्थित सिस्टमेटिक पूरा टारगेट मैं दे दूंगा। अभी इसको टारगेट आप कहां से प्राप्त करेंगे? आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाना है, वहां पर सारे टारगेट लगे हुए हैं। ऐप ओपन कर लीजिएगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर में है आपका। आजाद पुराने पहले वीक के टारगेट से शुरू करना है आपको, ठीक है। तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे तो फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, ठीक है। यहीं पर है आपका फ्री पीडीएफ का सेक्शन है। फ्री पीडीएफ के सेक्शन में ही मिशन एसडीएम है। मिशन एसडीएम पे जब आप जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा, ये है टारगेट वीक 4 आपका आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये टारगेट वीक 4 लगा हुआ है, ये लगी हुई है। तो जो भी लगते जाए इनको करते जाइएगा, ठीक है। टारगेट सीट आपको मिलती जा रही हैं, सारी टारगेट सीट आपको यहाँ पे क्रम से दी जा रही हैं, आप टारगेट सीट जरूर देखिएगा। मैं आपके साथ हूँ, देखिए सतत रूप से हूँ, कंटिन्यूअस हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। टारगेट वीक भी आपको दे रहा हूँ, प्रयाग बैच में आपको डिटेल में पढ़ा भी रहा हूँ। सभी से आग्रह है जीएस मास्टरी क्लास जरूर करिएगा, प्रीलिम्स के लिए ब्रह्मास्त्र रहेगी। ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, ये भी आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहेगी। ये दोनों चीज़ें, जीएस मास्टरी मतलब ये समझ लीजिए यूपीपीसीएस एसडीएम बैच के लिए पढ़ना ही पढ़ना है आपको। एसडीएम बैच हो गया, अधिकारी बैच हो गया हमारा जो आरओ के लिए है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? ये एक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, टारगेट जरूर करना है, ठीक है। चलिए।